औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम मोहम्मद व आले मुहम्मद पर। अल्लाह ताला आका करीम के तवस्सुल से तमाम सुनने वालों और देखने वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और इनके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। इनके दामन में हर वक्त हर लम्हा खुशियाँ आती रहें और इनके रिज़्क़ में, इनके माल व जान में अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। इनके लिए ढेर सारी दुआएं हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ट्रांजिट के ऊपर जो तकरीबन जेमिनी के अंदर हो रहा है। वेनस ट्रांजिट जेमिनी के अंदर हो रहा है और ज़्यादातर ये मून साइन लोगों के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करेगा। और ये ट्रांजिट 12 जून से 7 जुलाई तक रहेगा। ये नहीं कि लगभग 25-26 दिन का ये ट्रांजिट है और इस दौरान तमाम ज़ोडिकल साइन के ऊपर ये अपने असरात मुरतब करेगा। पहले हमने वीडियो में लोगों ने पूछा कि जी आप लिख नहीं रहे। बेसिकली वो वीडियो आपके बर्थ चार्ट के घरों के ऊपर मुहित थी, आपके जायचे के जो 12 घर होते हैं उनके ऊपर मुहित थी। अब इस वीडियो में बाकायदा हर एक ज़ोडिकल साइन के ऊपर इसके जो इफेक्ट पड़ने वाले उसके ऊपर बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। बात हो रही थी हमारी कि ये ट्रांजिट जो है 7 जुलाई तक रहेगा, 12 जून से लेकर 7 जुलाई तक रहेगा और इस दौरान बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके ऊपर असरअंदाज होगा, जिसमें ये आपकी खुशी, अपनी ख्वाहिशात और खुशियों की तकमील की जानिब तवज्जो दिलवा सकता है या आपकी गौर व फिक्र बढ़ सकती है और साथ साथ आपके समाजी राबते जो हैं, समाजी रवाबित में भी इजाफे का सबब बन सकती है। इसके ऊपर डायरेक्टली असर जो होंगे आपकी राहदारी के ऊपर असरात होंगे। आपकी ज़िंदगी में आप अपनी लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, अच्छी जानिब जा सकते हैं, माइंड चेंज हो सकता है, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, बहुत सारे छोटे छोटे इवेंट मुयस्सर होंगे, बहुत सारी चीज़ें बेहतरी की जानिब होंगी और इस दौरान जो है आपके जज्बात जो हैं वो भी तेज़ हो सकते हैं, पर अमल यानी कि उनके ऊपर कायम रहना। और कुछ चीज़ों के अंदर अप एंड डाउन्स होंगे, उतार चढ़ाव से भरी हुई ये ट्रांजिट है और इस दौरान कुछ चीज़ों से आप गाफिल भी हो सकते हैं और कुछ चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो भी दे सकते हैं। कुछ नए दोस्त भी बनेंगे, कुछ नए लोग भी जुड़ेंगे, ज़िंदगी में एक नए दौर का आगाज़ होगा और संजीदा तलक़ात में अज़म आपकी जो हिम्मत और हौसला है, आपकी जो चीज़ें हैं वो संजीदा होंगी कुछ और तलक़ात में भी कुछ चीज़ें इजाफा कर सकती हैं। आप अपनी मेहनत और हिम्मत और हौसले के साथ अपनी ज़िंदगी को मज़ीद खूबसूरत और मिसाली बना सकते हैं। इस दौरान कुछ चीज़ों के ऊपर एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपना राब्ता अपने रब से जोड़ना चाहिए, उसके बाद नमाज की पाबंदी करें, मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ अपना राब्ता मजबूत करें। जितना आपका राब्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद से मजबूत होगा, उनके साथ आप जितने जुड़े होंगे, उतनी ज़्यादा कामयाबियाँ भी मिलेंगी, इज़्ज़त भी मिलेगी, बरकतें भी मिलेंगी काम, और आपके अंदर आपका जो बॉडी का चक्रा है या और है वो भी बैलेंस्ड रहेगा। जितना ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद होगा, रूह को तस्कीन मिलेगी, सुकून मिलेगा और ये सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इस ट्रांजिट के दौरान आपकी बातचीत, आपकी गुफ्तगू, उसमें भी निखार आ सकता है और कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको समाजी कारकुन के तौर पर भी सामने लेकर आ सकती हैं। कोई भी फैसला करते वक्त अपने जज्बात को, अपनी अक्ल, सूझबूझ को हाजिर रखें, एक्टिव रखें, दानिशमंदाना तौर पर फैसले करें, सोच समझ। बिना सोचे समझे किए हुए फैसले नुकसानदेह साबित होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम कि ये तमाम ज़ोडिकल साइन के ऊपर क्या असर डालेगा, कैसी चीज़ें उनकी बेहतर हो सकती हैं, कौन सी रेमेडीज़ उनको इस दौरान करनी चाहिए। आज हम 4 ज़ोडिकल साइन का बात करेंगे। ये वीडियो 4 ज़ोडिकल साइन के ऊपर मुहित होगी, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज़ के ऊपर। एरीज़ ख़वातीन हज़रात के लिए ये एनर्जीज़ उनकी जो हैं तवानाई बढ़ा सकती हैं, उनकी जो हैं कोशिश, उनकी हिम्मत, उनका हौसला, वो चीज़ें बढ़ सकती हैं और कुछ और भी एनर्जी लेवल जो है वो इनका इंक्रीज हो सकता है। अच्छा, इस दौरान कोई भी
फैसला करने के लिए आपको थोड़ा सा अपनी अक्ल और जहानत को इस्तेमाल करना होगा और अपने इल्म को लागू करने की ज़रूरत है। यानी कि जो फैसला आप करना चाह रहे हैं, जो चीज़ें आप करना चाह रहे हैं, इस दौरान कुछ चीज़ों को करने की ज़रूरत है जिसके लिए ये डिसीजन लेना पड़ेगा आपको। वरना कुछ मसाइल वैसे कि जूं के तू रहेंगे, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी पर्सनैलिटी, आपके रिलेटिव वो आपकी इमेज को, आपकी चीज़ को समझ नहीं पाएंगे कि इनकी पर्सनैलिटी ग्रोथ कर रही है। और उसके साथ साथ जो आपकी वर्किंग प्लेस है उसके ऊपर आपके जो साथी हैं, आपके अफसरान बाला हैं, उनके साथ आपके तल्लुकात जो हैं वो खुशगवार रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी और ये ट्रांजिट आपकी आमदनी में भी इजाफे का सबब बनेगा। इस दौरान किसी जो है सफ़र पर भी जा सकते हैं, ट्रिप पर जा सकते हैं, अपनी फैमिली ख़ानदान के साथ, दोस्तों के साथ किसी इस जगह पे भी जा सकते हैं। और कुछ आपको समाजी वर्किंग भी करनी पड़ेगी, इंसानियत की खिदमत, ये आपके साथ जो है ना चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके बहन भाई, पार्टी और दूसरों के दूर दराज के मंसूबे भी बन सकते हैं। इस दौरान ईद उल जुहा भी होगी बीच में, 12 जून से शुरू हो रहा है, 17 जून को वो है। और इस दौरान कोई मजहबी ट्रिप भी बन सकता है, किसी मज़ार मुक़द्दस पे जा सकते हैं, मज़ारात औलिया पे जा सकते हैं। हज पर भी कुछ लोग जो गए हुए वो अपना हज का फरीज़ा अदा करेंगे, कुछ लोग और ज़ियारत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर भी जा सकते हैं। तो वो चीज़ें हो सकती हैं इसमें कि इस ट्रांजिट के दौरान आपको ना अपनी अक्लमंदी को इस्तेमाल करना और बेसब्री को, जो चीज़ें आप बेसब्री से हो रही हैं ना उनसे बचना है। थोड़ा सा सब्र का दामन, अपने दामन को पकड़े रखना है और आगे बढ़ना है और अपने जज्बात को कंट्रोल में रखें। और जिन लोगों से आपने बड़ी उम्मीदें लगा रखी ना जी, वो समझ लें कि वो ख़ास लोग जो सिर्फ बातें कर रहे हैं, साथ नहीं खड़े हैं, जो आपको कहते हैं जी आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं जी, ये है जी, आपने हमारे लिए ये कर दिया, वो कर दिया। हो सकता है कुछ उनके साथ वैसे लोग जिनकी नेगेटिविटी आपको नुकसान दे सकती है। तो मेरी एरीज, ख़ास तौर पे एरीज ख़वातीन हज़रात को ये एडवाइस है कि थोड़ा सा जो उनके साथी हैं, फैमिली रिलेशन के लिहाज से जो साथी हैं, उनके कोई ऐसा क्लोज कोई रिश्ता है जिनके ऊपर वो यानी कि ब्लड रिलेशन है, उनसे थोड़ा सा जो तवक्कुआत है ना उनसे बचे। वहाँ से कुछ नहीं हासिल होने वाला, उन लोगों से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। आगे बढ़ते हैं जी, दूसरे ज़ोडिकल साइन हुआ जी टॉरस। टॉरस ख़वातीन व हज़रात के लिए इस ट्रांजिट के दौरान एक तो जो है उनके साथी, उनके ख़ानदान, उनमें थोड़ा सा प्यार जो है ना वो उजागर हो सकता है, वो बढ़ सकता है। और कुछ चीज़ें घरेलू आसाइशें वगैरह में बेहतर हो सकती हैं, मगर इस दौरान सख्त मेहनत करनी होगी। और अपने पैसे के मामला में लाइल्मी से भी बचना होगा और अपने आप को माली बुरहान से बचाने के लिए उस लाइल्मी से, माली मामलात के ऊपर जो लाइल्मी है उसके ऊपर गौर व फिक्र करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी इन चीज़ों को गौर व फिक्र में नहीं लेकर आते हैं, मिस कम्युनिकेशन करते हैं, मिस गाइडलाइन यूज़ करते हैं, तो फिर जो है ना माली बुरहान का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा अपने अखराजात को बैलेंस्ड करें, मनसूबा बंदी के साथ करें, बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, पॉजिटिव साइन भी आएंगे और कामयाबियां भी आपके दामन में वाबस्ता होंगी। और कोशिश करें अपने जीवन साथी के साथ जो रवैये हैं उसको मज़ीद बेहतर करें, मिठास पैदा करें, जुमलों के तनाव से बचें, इख्तिलाफ राय से बचें। और इन सारी कोशिशों से आपको माली फ़ायदा भी मिल सकता है और ज़हनी सुकून भी मिल सकता है। और इस दौरान जब आप पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज होते हैं तो कैरियर के हवाले से बहुत अच्छी खबरें आते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो क्लाइंट हंट्स होते हैं, तो फिर इस दौरान आपको अच्छे क्लाइंट्स मिलने की भी उम्मीद है और इस दौरान आप बहुत बेहतरी की जानिब जा सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी अर्निंग भी बढ़ सकती है। सेहत के मैदान में देखें तो यहाँ से भी अच्छे फ़ायदे मिलेंगे। जिन लोगों का मेडिसिन के शोबे से ताल्लुक़ है तो उनको भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और कुछ रिलेशंस के साथ, कुछ दोस्तों के साथ, कुछ साथियों के साथ जुमलों का तसादम हो सकता है, तो इस बारे में थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर करें, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं जी तीसरे ज़ोडिकल साइन के ऊपर, वो है जी जेमिनी। जेमिनी ख़वातीन व हज़रात
जो हैं वो थोड़ा सा अपनी पर्सनालिटी के ऊपर वर्क करेंगे, वो पहले से ज़्यादा दिलकश नज़र आने की कोशिश करेंगे। इस ट्रांजिट के दौरान उनकी जो ज़िंदगी है, उनकी पर्सनल जो लाइफ है, उसमें थोड़ा सा उनको मोहब्बत की ज़िंदगी जो है ना, उसके ऊपर, अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा वक्त गुजारेंगे। और कुछ नई खरीदारियां भी हो सकती हैं, कपड़े खरीदे जा सकते हैं, और कुछ और चीज़ें, महंगे तोहफे तोहफ़ वगैरह साथियों को सरप्राइज देने के लिए खर्चा कर सकते हैं। ये एक अरसे के दौरान माली बुरान का शिकार कर सकता है, यानी कि बेजा लोगों को गिफ्टिंग करना, बेजा लोगों को ये कर दें वो कर दें, ये फ़ायदेमंद नहीं है। असल वो लोग हैं जो आपको एडवाइजेज देते हैं, जो आपके साथ खड़े हैं, उनके साथ करें। अल्लाह ताला के साथ अपना राब्ता जोड़ें। ये दुनियादारों के साथ जो लेन देन है ना, ये दुनियादारों का जो लेन देन है, ये दुनिया को जो गिफ्ट लेने देने हैं, इससे थोड़ा सा बचें। ये आपके लिए माली बहरान का सबब बन सकता है। लिहाजा अपने असराफ पर काबू रखें, अपने जज्बात के ऊपर काबू रखें, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और फिर आप अपना राब्ता जब रब से जोड़ लेते हैं तो फिर आपको कामयाबियां भी मिलती हैं, क्योंकि आप बहुत मेहनती हैं, बहुत एक्टिव है। क्योंकि आपका अपना रूलर जेमिनी का जो रूलर है वो मरकरी है, और वीनस के आने से पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। आपकी मुलाजमत के शुबा में भी चीज़ें बेहतर हो रही है। ये नए कैरियर को शुरू करने का बहुत अच्छा वक्त है, इसमें बहुत पॉजिटिव साइन मिलेंगे। आपकी जॉब में प्रमोशन भी हो सकती है, और कुछ सफरी मामलात भी हो सकते हैं जो आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो लिहाजा कोशिश करें अपना राब्ता अपने रब से जोड़ कर रखें, मोहम्मद व आले मोहम्मद से जोड़ कर रखें, वीनस की रेमेडीज़ करें। और बाकी जो जिन लोगों को मसाइल आ रहे हैं वो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, वहाँ से रेमेडीज़ ले सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर आपकी रहनुमाई कर दी जाएगी। उसके बाद आती चौथे ज़ोडिकल साइन की जानी, अब वो है जी कैंसेरियन, बोझ सरतान वाले। तो उनकी जो है ना पर्सनल ज़िंदगी के ऊपर थोड़ा सा अप एंड डाउन्स होगा, वो एहसास कमतरी का शिकार हो सकते हैं कि जिनके लिए वो इतना कुछ कर रहे हैं वहाँ से उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। तो थोड़ी सी इसमें उनकी सोचने की सलाहियत है, समझने की सलाहियत है, वो मुतासिर हो सकती है। तो थोड़ा सा कोशिश करें अपने साथी के जज्बात को, उनके एहसासात को, उनकी इज्जत नफ्स को समझने की कोशिश करें। आपका जो जीवन साथी है वो बहुत अहम है, और उसके साथ साथ उनकी ज़िंदगी जो है, अगर आप उनकी ज़िंदगी को सेव करना चाहते हैं तो अपनी ज़ौजा का ख्याल रखें। और थोड़े से जज्बात जो है ना शिद्दत वाले, जो तफरका डालते हैं, नफरतें बढ़ाते हैं, जो लड़ाइयों को जन्म देते हैं, जो लड़ाई झगड़े का आले बन, उससे थोड़ा सा गुरेज करें। और ये थोड़ा सा जो है ना नुकसानदेह है। इस दौरान आपको थोड़ी सी अपने रिश्तों को तहफ़्फ़ुज़ देने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे रिश्ते जो सिर्फ आपकी केयर करते हैं, जो आपके लिए है, उनकी आप केयर नहीं कर रहे हैं, और जो आपके लिए नहीं है आप उनकी केयर कर रहे हैं, तो समझ लें कि कुछ गड़बड़ है आपके माइंड में, आपकी सोच में, या फिर आप समझ नहीं रहे हैं उन लोगों को। जो लोग आपकी केयर कर रहे हैं, जो लोग आपके साथ खड़े हैं, आप उन्हें नहीं समझ रहे। जो आपको धोखा दे रहे हैं, पिक्चर का दूसरा तस्वीर का दूसरा रुख दिखा रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और इस तरह उन लोगों को, वो आपकी लोग लाइफ से वो लोग चले जाएंगे जो आपको केयर करते हैं, तो फिर क्या करेंगे? फिर आपकी सेहत डिस्टर्ब होगी, आप परेशान होंगे, आपके मसाइल बढ़ेंगे। तो बेहतर नहीं है कि फिर ऐसे लोगों को बजाय छोड़ने के उन लोगों को छोड़ दिया जाए जो मसाइल का सबब हैं। तो इस दौरान जो बैरून ममालिक में लोग होते हैं, उनके कैरियर में तो चीज़ें बेहतर होगी, उनके रास्ते में नए मौक़े भी मिलेंगी, उनकी अर्निंग भी बढ़ेगी, उनकी सरमायाकारी भी बढ़ेगी। ज़्यादा पैसे लगाने में थोड़ी सी एहतियात भी करना बहुत ज़रूरी है। तो इस दौरान कुछ चीज़ें बेहतर होती तो दिखाई देंगी, मगर जो है ना मुस्तकबिल के लिए जो फैसला करना है अपने साथी के साथ, और आपके साथी के जो ससुराल वाले हैं उनका फैक्टर आपको बड़ा ज़रूरी है कैंसेरियन ख़वातीन, क्योंकि आपकी सेहत डिस्टर्ब होती है, आप दबाव में आते हैं। तो जब आप दबाव में आते हैं तो फिर आप परेशान होते हैं, आपको सही और गलत का पता नहीं चलता है, आप सही को छोड़ के गलत को सिलेक्ट कर लेते हैं, और जब आप गलत को सिलेक्ट करते हैं तो फिर आप बाद में सोचते हैं तो मैंने गलत किया। तो कोशिश करें अपनी चीज़ों को बेहतर करें, अपना राब्ता अपने रब से जोड़ें, मोहम्मद व आले मोहम्मद से जोड़ें, नमाज से जोड़ें, और कोशिश करें अच्छे लोगों के साथ अपने तलक़ात जो है उनको बेहतर करें।